हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। आज का हमारा टॉपिक है फील्ड। स्टूडेंट्स को फील्ड, वेक्टर स्पेस, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उन्हें समझ भी नहीं आता इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ गई हैं, क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रूफ करना है कि किसी सेट को वेक्टर स्पेस कैसे प्रूफ करना है, फील्ड कैसे प्रूफ करना है। तो हम इसको आज स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है। और उसके लिए हमें एक बेसिक सेट चाहिए, वो है सेट ऑफ रियल नंबर। अब सेट ऑफ रियल नंबर सबको पता होगा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें सारे रियल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3, 0 -1 -2 सब, और फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं इसमें, और इसमें स्क्वायर रूट वाले भी नंबर होते हैं, और नेगेटिव भी होते हैं, सब कुछ होता है इसका। और फील्ड को हम किस पे डिनोट करते हैं, रियल लाइन पर। मीन्स यहाँ पे 0 है, उसके बाद 1 है, यहाँ पे 2 है, और ये इनफाइनाइट चलती जा रही है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 एंड सो ऑन। अब इसमें सिर्फ यही नहीं होते रियल नंबर, ये 1 0 2 -1 -2, ये तो रियल नंबर्स हैं। साथ में इनके बीच में जो नंबर, जितने भी नंबर्स इनके बीच में आ रहे हैं, 0 और 1 के बीच में, तो इसमें रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो भी आएंगे। तो ये इनफाइनाइट नंबर्स का सेट होता है, इसको सेट ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। हम जितना भी अभी हम फील्ड की थ्योरी पढ़ेंगे, फील्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो सब कुछ हम सेट ऑफ रियल नंबर को माइंड में कंसीडर करके ही करेंगे। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, अ फील्ड एफ इज अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले तो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब उसके उस सेट में कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर होना चाहिए, एक नंबर जरूर होना चाहिए। तो जैसे कि हम सेट ऑफ रियल नंबर को माइंड में रख के चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे रियल नंबर्स होते ही हैं। तो हम जितने भी अब डेफिनेशन करेंगे उस सेट ऑफ रियल नंबर को माइंड में रख के ही चलेंगे, और फिर ताकि वो डेफिनेशन को हम इजीली समझ सकें। ठीक है, विद टू बाइनरी ऑपरेशन, विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। अब प्लस एंड डॉट का मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऑपरेशन जो है बाइनरी है, क्योंकि जब आप किसी भी दो रियल नंबर्स को ऐड करते हो तो क्या बनेगा, वो एक नया रियल नंबर ही तो बनेगा। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं और फिर डिफाइन ऑन इट सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग टू एफ, ए प्लस बी बिलोंग टू एफ, एंड ए डॉट बी बिलोंग टू एफ, हम ऐसे बोलते हैं। अब देखो ए प्लस बी, मतलब आप ए और बी कुछ भी ले लो, यहाँ पे 2 और 3 लिया, या फिर और आप इसके अलावा कुछ ले लो, -2 + 1/2, तो ये एक नया रियल नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप जब भी दो रियल नंबर ले रहे हो, ए और बी, उसको सम कर रहे हो, तो फिर से एक रियल नंबर ही बन रहा है, तो वापस से आर में ही जा रहा है। और हम यहाँ पे अभी फील्ड को एफ से डिनोट कर रहे हैं। मीन ज़रूरी नहीं होगा तो सिर्फ आर ही फील्ड बने, आप इसके अलावा भी फील्ड बन सकती हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो बस आर आप कंसीडर करके चलोगे, हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए बस आप माइंड में रख के चलो कि फील्ड की प्रॉपर्टी उस पर प्रूफ हो रही है। तो जब भी आप दो रियल नंबर ले रहे हो, उनका एडिशन जब कर रहे हो, तो वापस एक नया रियल नंबर बन रहा है। जब भी आप दो रियल नंबर ले रहे हो, उनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो वो फिर से एक नया रियल नंबर बन रहा है, मतलब कि वो वापस से एफ में ही जा रहा है, क्योंकि फील्ड आपकी यहाँ पे हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको माइंड में रख के चलना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं हम। अब ये बोल रहा है कि एफ कोई नॉन एम्प्टी सेट है with two binary operation plus and dot define on it such that for every element a b belong to f, मतलब जब भी a और b उसमें कोई सा भी दो आप एलिमेंट उठाओगे तो उनका एडिशन और उनका मल्टीप्लीकेशन वापस से f में ही जाना चाहिए, जैसा कि अभी हमारा रियल के केस में चला गया। एंड द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड, और अब उसमें फॉलोइंग कंडीशन होल्ड करेंगी। तो सबसे पहले इसमें कुछ कंडीशन प्लस के लिए होती हैं और फिर कुछ कंडीशन डॉट के लिए होती हैं। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो फॉर एडिशन, पहली कंडीशन क्या होती है, दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ।
अब ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? फॉर ऑल के लिए, ठीक है। फॉर ऑल मतलब सारे एलिमेंट के लिए। जब भी आप ए और बी कोई सा भी एफ में से एलिमेंट होगे तो उनका ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, वो इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब आप रियल नंबर के केस में देख लो, आप 2+3 करो या 3+2 करो, वो सेम ही तो रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप रियल नंबर्स को ही सोच के चलो माइंड में। सेकंड प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिविटी। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, या फिर ये कंडीशन कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। अब वापस से आप सेट ऑफ रियल नंबर पे आ जाओ। आप 2+5+7 करो, या फिर 2 पहले लिख लो यहाँ पे और 5 और 7 को साथ में ऐड कर लो, तो ये दोनों इक्वली तो होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हम इसको जर्नल एलिमेंट लेके चलना है, ए बी सी। ये कुछ भी रियल नंबर हो सकता है या फील्ड का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। फील्ड का कोई सा भी एलिमेंट उठा सकते हैं और उसके लिए हम ये चेक करके देखेंगे क्या ये होल्ड करता है कि नहीं करता। तो ये होल्ड करेगा। देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसका क्या मतलब है कि उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट देयर एग्जिस्ट 0 belong to F such that 0 plus A is equal to A plus 0 is equal to A for all A belongs to F। मतलब हमारे पास फील्ड में एक जीरो एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आप वापस से रियल नंबर्स के लिए सोचो, 0+2 करो या फिर 2+0 करो, वो आपको 2 ही देगा। 0+5 करो या 5+0 करो, आपको 5 ही देगा। एंड 0+-2 करो या फिर -2+0 करो, वो आपको -2 ही देगा। तो मैंने यहाँ ए चेंज करता चला गया और मुझे वो वापस से ए ही मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब फील्ड में जीरो एलिमेंट होना चाहिए। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। नेक्स्ट कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो फॉर ईच एलिमेंट A belong to F, there exists element B belongs to F such that A dot B or A plus B is equal to B plus A is equal to 0। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी मेरे पास आप कोई एलिमेंट दोगे ए फॉर एग्जांपल आपने मुझे दिया 7, तो मैं बोल रहा हूँ उसमें मैं एक ऐसा एलिमेंट ऐड कर दूंगा जिसके ऐड करने से मुझे 0 मिलेगा। तो मैं क्या ऐड करूंगा? बी को मैं क्या लूंगा? बी को मैं -7 लूंगा, है ना। तो ये क्या बोला? फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एफ, मतलब जब भी आप कोई मुझे एलिमेंट दे रहे हो ए, तो उसके लिए मेरे पास पी एग्जिस्ट कर रहा है जिसको मैं ए में ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे 0 मिल रहा है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई सारी जो भी कंडीशंस थी एडिशन के लिए। अब सेम जो है हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होंगी। सो फॉर
मल्टीप्लीकेशन। तो फिफ्थ कंडीशन है ये। 4 कंडीशन जो है वो एडिशन के लिए और 4 कंडीशन मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब अगेन कम्यूटेटिविटी। हम यहाँ एफ क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि फील्ड जरूरी नहीं हो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही हो, फील्ड और भी सेट होते हैं, जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी होता है एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होता है। अब कम्यूटेटिविटी का क्या मतलब है? दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। जैसे कि यहाँ एडिशन के लिए था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसी तरह मल्टीप्लीकेशन के लिए भी है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। अब इसका क्या मतलब है? आप किसी रियल नंबर को किसी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो, वो सेम ही तो रहेगा। तो फील्ड की यही कंडीशन है कि आप ए इंटू बी कर लो या बी इंटू ए और बी फील्ड से आ रहे हैं, ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी। और यहाँ लिखे ना फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब यही होता है कि हम उसके सारे एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एसोसिएटिविटी। अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी कॉमा ए बिलोंग्स टू एफ। अब सेम आप 2 इंटू -3 इंटू 5 कर लो या फिर 2 इंटू -3 इंटू 5 कर लो। मीन्स पहले आप यहाँ पे -3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ पहले 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बात सेम ही तो आएगी। जो आंसर आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वो सेम ही तो आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास कोई फील्ड होगी एफ और उसमें से आप कोई से भी 3 एलिमेंट उठाओगे तो आप उनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी, मीन उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसका क्या मतलब है? मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट one belong to F such that A dot 1 and 1 dot A is equal to। अब यहाँ अगेन A क्या हो सकता है? कोई सा भी रियल नंबर। तो आप 3 इंटू 1 करो एंड 1 इंटू 3 करो तो आपको 3 ही मिलेगा। क्लियर है? मीन्स हमारे पास फील्ड में एक एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए ऐसा। यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं तो 1 का मतलब वो रियल नंबर 1 नहीं है, उसको मैं ई भी लिख सकता हूँ या कुछ भी नोटेशन दे सकता हूँ। मैं 1 लिखा मतलब कि मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकता हूँ सच दैट ए इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इज इक्वल टू ए। मीन्स मेरे पास एक एलिमेंट हमेशा ई ज़रूर होना चाहिए एफ के अंदर। तो ए मैंने कुछ भी ले सकता हूँ, हम लिखते हैं ना देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग टू एफ सच दैट होल्ड फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ। मतलब ए तो आपका चेंज होता रहेगा। ए फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 8, अब 8 को आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वापस से 8 आ जाए? तो ऑब्वियसली आप सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो वो 1 होगा। क्लियर है ना? तो आप इसको ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सेम एलिमेंट मिल जाए। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिर कंडीशन है जैसे कि एडिशन में थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ऊपर इनवर्स हमने एडिशन के लिए बात करा था, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करेंगे। सो करते हैं इसको। सो
for each non-zero A belong to F, there exists B belong to F such that A dot B is equal to B dot A is equal to आइडेंटिटी या फिर 1, क्योंकि हम एक जर्नल नोटेशन यूज कर रहे हैं F, तो इसलिए मैं 1 नहीं ले रहा, मैं E ले रहा हूँ। ठीक है, आप 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको समझ लेते हैं कि जब भी आप मुझे कोई ए एलिमेंट दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे दिया 3, ठीक है, तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं 3 को, कि वो मुझे आइडेंटिटी दे दे। अब हमारी फील्ड, जब हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसमें वो क्या होगा, 1 होगा, जो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1/3 से करूंगा, तो मुझे क्या दे देगा, 1/3 इंटू 3 1 होता है। तो मुझे वो सेट ऑफ रियल नंबर के केस में ऐसा एग्जिस्ट करता ही करता है। और यहाँ पे मैंने नॉन जीरो वर्ड क्यों यूज़ करा था, अगर आपने मुझे, जैसे ए है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ए को मैंने अगर 0 ले लिया तो 0 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ऐसा बी कैसे फाइंड करोगे कि वो आपको 1 दे दे, क्योंकि आप रियल नंबर की बात कर रहे हो। बस 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, तो ऐसा कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कोई नंबर। तो इसलिए हमने ए को नॉन जीरो लिया है, फॉर ईच नॉन जीरो ए बिलोंग टू एफ लिखा है हमने, फॉर ईच नॉन जीरो ए बिलोंग टू एफ लिखा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपका रफ है। तो यहाँ तक कि 8 हमारी कंडीशंस हो गई हैं। सो लास्ट जो दोनों को मिलकर बनाई जाती है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सो इसका मतलब है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो आपका एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्योंकि जब आप उसको ओपन कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप ए को कोई रियल नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, 3 इंटू 4। सो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 लिख सकते हो। सोचिए इसको, ऑब्वियसली हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप पहले क्या करोगे, यहाँ 2 इंटू 3 प्लस 4 करोगे तो 7 और ये हो जाएगा 14, और राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। तो हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही चीज़ होनी चाहिए। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर के लिए होल्ड करता है, तो ये फील्ड के लिए होल्ड करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। सो इफ ऑल दीज 9 कंडीशंस होल्ड on a set F, then we say that the set F together with the binary operation plus and dot is a field. So if all the conditions 1 to 9 hold on F together with the binary operation plus and dot, then we say that F is a, means F with the binary operation is a field.
तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, उस पर बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए, प्लस एंड डॉट। किसी किसी बुक में आप प्लस को इस तरह से भी देखोगे, इस तरह से, और मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से देखोगे। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है जो यूजुअली आप बचपन से प्लस एंड माइनस मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हो ये वही वाला हो। वहाँ पे वो उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं कि प्लस को किसी और तरह से डिफाइन कर दें। सिर्फ ये दो बाइनरी ऑपरेशन मान के चलिए आप। सिर्फ आपकी ईजीनेस के लिए मैंने क्या करा, उसको प्लस एंड डॉट ले लिया ताकि आप इजीली फील्ड से रिलेट कर सको उसको। अदरवाइज बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, सर्कल करके मिलता है बुक्स में। इसका मतलब होता है कि वो बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। तो दो बाइनरी ऑपरेशन हो गए, उस पर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। मीन्स जब भी दो एलिमेंट को ऐड करोगे तो वो एफ में जाना चाहिए, और दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब दूसरा बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करोगे डॉट वाला, तो वो एफ में जाना चाहिए, जो जैसा कि रियल नंबर्स में जाता है। और उसके बाद बाकी की प्रॉपर्टी उस पर होल्ड करनी चाहिए, लाइक कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में भी सेम ही है। और फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी आप कोई सी भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे कि देखो कम्यूटेटिविटी देखो, 2+3 = +4/5, इसको ऐड करो या फिर आप इसको ऐड करो, वो आपको सेम ही देगा। तो कम्यूटेटिविटी, फिर एसोसिएटिविटी, तीन एलिमेंट्स को ऐड करो, फिर कैसे भी ऐड कर सकते हैं, लाइक 2/3 + 4/5, इस तरह से करा, +9/6। या फिर उसको हमने कैसे करा, 2/3 को बाहर रखा, 4/5 + 9/6। तो ये क्या हो रहा है, a + b पहले साथ में करा, फिर b + c को पहले करा, तो एक ही चीज़ है कम्यूटेटिविटी। फिर इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 0 और इनवर्स किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एलिमेंट आपको दूँ 4/5, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसमें आप क्या एलिमेंट ऐड करोगे कि आपको 0 मिल जाए, तो ऑब्वियसली माइनस का 4/5 ऐड करोगे। तो इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगा, तो ये क्या बनेगा, एक फील्ड बन जाएगा आपका। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक फील्ड बनता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़्यादा भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, a + b आयोटा। यहाँ पे a और b क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने फील्ड ही सीखा है बस। तो इसको और अच्छे से डेफिनेशंस को याद करिए कि इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। जब हम वेक्टर स्पेस करते हैं तो वेक्टर स्पेस हमेशा एक फील्ड पर ही डिफाइन किया जाता है। फील्ड की इतनी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होती हैं, बट उसमें से मेनली जब हम ऑपरेशंस लगा रहे होते हैं तो वहाँ पे फील्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो हम जब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, तो वहाँ पे देख लेंगे कि फील्ड कहाँ यूज़ हो रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।